इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे हमने हमारी एड्स की जर्नी की शुरुआत करी थी 1500 रुपए हफ्ते से और अभी जो एड बजट है वो लाखों रुपए में जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे हमारे 50,000 से ज्यादा मेंटीज हैं और एनरोल्ड मेंबर्स हैं या फिर वो लोग हैं जिन्होंने हमारी बुक्स पढ़ी है, यानी जिन्होंने कोई भी पे ट्रांजैक्शन हमारे संग करा है। तो ये कैसे हुआ है, कैसे आज हमने जो भी रेवेन्यू जनरेट करा है आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ हैज दैट हैपेंड। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमने करी है हमारी जर्नी में, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिलीव में अगर वो गलतियां हमने नहीं करी होती तो आज जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो शायद दुगने तिगुने शायद 4 गुना भी हो गए होते हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखो सो दैट आपको पूरी जर्नी समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज आपको आगे लेके जाएगी, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है एंड क्या करके आपको आपके बिजनेस में एज मिलने वाला है। पहली चीज, एग्जीक्यूशनर्स रूल। हम लोग गए थे यूएस एक इवेंट को अटेंड करने के लिए। वहां पे एक स्पीकर थे जिनका नाम था मायरन गोल्डन। उनका मैंने कंटेंट सुना। बहुत सारे कंटेंट स्पीकर्स के सुनने के बाद मेरे को एक चीज उनके कंटेंट में समझ में आई एंड दैट वाज द ट्रायंगल जिसको हमने बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि लोग अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं अपनी जिंदगी में। जो लोग बॉटम लेवल पे काम करते हैं वो इंप्लीमेंटेशन लेवल पे काम करते हैं, उसके ऊपर इंटीग्रेशन लेवल होता है, उसके ऊपर कम्युनिकेशन लेवल होता है, उसके ऊपर विजनरी लेवल होता है। जो लोग कम्युनिकेशन लेवल पे होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और ये एक चीज मेरे दिमाग में हिट कर गई थी। एंड बिलीव मी, सिंस दैट डे ऑनवर्ड्स हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि हमारा पूरा जो बिजनेस मॉडल है, बिकॉज आई वॉज देयर एंड आई वॉज टीचिंग पीपल कम्युनिकेशन, ऑफलाइन करता था, तो ये चीज हम ऑनलाइन लेके जाएंगे। हम लोग 14 अप्रैल 2018 को इंडिया वापस आए थे। 18 अप्रैल 2018 को हमने हमारा पहला वेबिनार करा था। उस वेबिनार के लिए जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारा एड बजट था 1500 रुपए हफ्ते का। हमने तकरीबन 100 लीड जनरेट करी थी। 45 लोग हमारा वेबिनार अटेंड करने आए थे। उसमें 2 लोगों ने हमारे प्रोग्राम में एनरोल करा था, यानी कि हमारे पास 13,000 रुपीज का रेवेन्यू आया था। एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम वो हमारा जितना भी अमाउंट हमारे पास आया था उसको हम री इन्वेस्ट करते चले गए थे। अब यहां पे बात करते हैं कि मैंने गलती क्या करी थी। गलती ये कि ये जो ऑनलाइन ट्रांजिशन था इसको हम थोड़ा सा पहले कर सकते थे। क्यों नहीं कर पाए थे इसके बारे में मैं डिटेल में आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वो थोड़ा सा इमोशंस के रिगार्डिंग है। जब मैं एक इमोशनल वाले कंटेंट के ऊपर बात करूंगा तब मैं आपको और बताऊंगा। लेकिन एक गलती, अगर हम ये मूव पहले कर ले जाते तो हमको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता। लेकिन अगर इसमें फायदा देखूं, वी वर स्टिल अर्ली मूवर्स। यू नो व्हाई? Because we went outside India, we learned from people who were doing it and who were actually implementing it. So before anybody else did it in India, हम लोग इंडिया में आके Zoom के ऊपर सेशंस करने लगे थे। ये था एक अर्ली मूवर एडवांटेज। आपको पता है हमने वीडियो बनाया था कि कैसे लोग Zoom के ऊपर सेशंस अटेंड कर सकते हैं। वो वीडियो बना के लोगों को भेजते थे। उस वीडियो के अकेले इस समय 2.5-3 लाख व्यूज हैं जो मेरे YouTube पे एज एन अनलिस्टेड वीडियो पड़ा हुआ है। तो उसके थ्रू लोग हमारे सेशंस को अटेंड करने आते थे और हमारे पास रिजल्ट्स भी आते थे, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाता था। एंड बिकॉज वेरी फ्यू पीपल वर डूइंग दैट इन इंडिया, सो ऑटोमेटिकली वी गॉट एन एज ओवर अदर पीपल। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोइंग योर ऑडियंस। आई न्यू that this program of mine is communication mastery and this is going to cater to people who are doing their jobs maybe in the IT, banking, insurance or any particular job, जो लोग की अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने जूनियर्स के संग, अपने सीनियर्स के संग, जो लीडरशिप लेवल पे नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरे को ये पता था कि मेरा परफेक्ट कस्टमर अवतार कौन सा है। और एक और चीज जिसमें मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं वो ये, आस्क फ्रॉम पीपल एंड गिव इट टू देम। तो जो लोग जॉब करते थे मैंने उनसे पूछा कि बॉस आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, what is it that you are lacking, why is it that you are not able to perform well, why is it that you are not able to get to the leadership level. I understood from them and I gave it to them. अगर आप भी अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आप लोगों से पूछो उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए एंड आप वही चीज उनको प्रोवाइड कर दीजिए। आगे चलते हैं। ग्रेजुअल स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे पास रिजल्ट्स आने लगे तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि राहुल अब तेरे को स्केलिंग ना ग्रेजुअली करनी है। तो हम हर हफ्ते हमारा एड बजट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले गए। अगर आप भी अपने बिजनेस में हैं, आपको शुरू में चीजें ग्रेजुअली स्केल करनी पड़ेगी। बिकॉज जब आप ग्रेजुअली स्केल करते हो आपको आइडिया लगने लग जाता है आपको कितनी लीड्स चाहिए, आपके टीम मेंबर्स कितने होने चाहिए, आपको और कौन कौन से प्रोसेस के ऊपर काम करना है। आपकी गलती करने की गुंजाइश शुरू में ज्यादा रहती है। तो अगर आपने ग्रेजुअली स्केल करा है, 1-2 गलतियां अगर आप कर भी देते हो तो उससे कोई फर्क आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ महीने आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं व्हाई बीइंग सराउंडेड बाय एक्शन टेकर्स इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट वाज अक्टूबर 2018 व्हेन आई वेंट टू लंदन। वहां पे एक इंटरनेशनल इवेंट था। नोबडी न्यू मी। माय यंगर ब्रदर वाज ऑलरेडी वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री। मैंने कभी भी काम नहीं करा। जब मैं वहां पे गया, सौरभ वाज गोइंग, आई रियलाइज यार इवेंट से कुछ सीखने को तो मिल ही सकता है। सो आई वेंट देयर। अब वहां पे ना वो एक कॉन्टेस्ट कराते थे जिसमें हमें एक बिजनेस आइडिया लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता था। छोटा सा कॉन्टेस्ट होता था उनका, आधे पौने घंटे का, कि आप एक बिजनेस आइडिया बना के बताओ, आप एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाओ। हमारी टीम में एक यूट्यूबर था जिसके कि 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स थे। उसमें मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे, राइट। मैंने बोला आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, आई वुड लाइक टू मेक द वीडियो। नाउ नोबडी न्यू मी,
एंड द सेकंड थिंग इज वी हैड दैट प्रोमिनेंट यूट्यूबर इन आवर टीम, तो सबने उसी को कंसिडर करा, उसको उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख के दी, उसने एक बार पढ़ा, ट्राई करा, वीडियो नहीं बना, दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, टाइम खत्म होता जा रहा था। मैंने बोला यार लेट मी गिव इट अ ट्राई, बट लाइक अगेन तीसरी बार मैंने ना स्क्रिप्ट उठा लिया, आई रेड द स्क्रिप्ट फॉर अराउंड 3.5-4 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, और मैंने स्क्रिप्ट नीचे रख दिया। सो दोस पीपल सेड ओके सो यू आर नॉट डूइंग इट, आई सेड नो नो आई एम रेडी। मैं वहां गया, मैंने 1 टेक में पूरा एक 2-2.5 मिनट का वीडियो बना दिया, एंड एवरीबडी देयर वाज स्टन्ड। एंड उनको मैंने बोला अभी आई एम नॉट डन येट, ये तो हमारा पहला वीडियो है, हम एक रीटारगेटिंग ऐड का वीडियो भी बनाएंगे, वो भी मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा, एंड आई ऑल्सो रिकॉर्डेड 1 more 45 seconds वीडियो। एंड पीपल यू विल नॉट बिलीव इट, जब रात को डिनर हो रहा था ना, on the dinner table also everybody was talking about, yeah, that guy, he was amazing, Rahul, some of them were not even able to pronounce my name, but all of them were actually amazed, they were mind blown because of the quality of the content and because I did it just like this. And wo jo YouTuber tha, he came and he said bro you saved me, we are very good friends even today. So people, you know, it acted as a major confidence booster because I realized that Rahul, you are good enough not just to serve here in this country, not just to take care of people here, but even if you go abroad, even if you are selected and surrounded by people who are making so much more money than you, you can still make a mark if you focus upon your strength. And in my case, my strength was communication. One more lesson to be learned for you is you need to focus upon your strength. आपको होता है ना स्कूल या कॉलेजेस में आपको बोला जाता है कि बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ो, अलग अलग टॉपिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आओ, दैट इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाट यू आर गुड एट, बिकॉज जब आपको ये रियलाइज हो गया कि यार इस चीज में मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, ऑटोमेटिकली आपको उसी के ऊपर वर्क करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है, सो दैट आपकी स्ट्रेंथ और ज्यादा होती चली जाए और आप उसी के ऊपर अपना पूरा का पूरा इंपैक्ट और अपना एम्पायर बनाओ। अब बात करते हैं दिसंबर 2018 की। जब तक दिसंबर आया था हमारा एड बजट, मैंने जैसे हाँ लंदन से वापस आते संग हमने हमारा एड बजट कर दिया था 1.5 लाख रुपए महीने का, 1500 रुपए हफ्ते से 1.5 लाख रुपए महीना, एंड दैट टू विद इन अ पीरियड ऑफ जस्ट 6 months। आई गेस दैट इज समथिंग अमेजिंग, राइट? बट वी डिड इट। नाउ केम दिसंबर। एक मेरे दोस्त हैं धीरेन्द्र चौधरी, उनका बर्थडे था ऑन 4th of December 2018, एंड आई टोल्ड देम भाई आपके जन्मदिन के दिन हम आज तक की सबसे ज्यादा सेल्स लेकर आएंगे। उस हफ्ते का एड बजट मैंने करा था 1 लाख रुपीस का। अगेन माय परफेक्ट कस्टमर एवेटार वाज डिफाइंड, आई न्यू हु माय ऑडियंस इज, आई हैड डन मल्टीपल वेबिनार्स, आई वाज कॉन्फिडेंट, वी हैड क्रिएटेड सक्सेस स्टोरीज, एंड देयरफॉर हम लोग ग्रेजुअल स्केलिंग के संग अब थोड़ा सा स्टीप स्केलिंग भी कर रहे थे। तो हमने एक हफ्ते का एड बजट करा 1 लाख रुपए, हमारे पास बहुत सारी लीड्स आई, तकरीबन 5000 लीड्स आई थी। उस वेबिनार पे हमारी 16-17 सेल्स फेल हो गई थी, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा का हमको नुकसान हो गया था। कुछ और लोग ऐसे थे जो कि ट्राई नहीं कर पाए थे, सो इट वाज अ मेजर फेलियर, बट वी डिसाइडेड दैट हम लोग हमारा एड बजट लोअर नहीं करेंगे। अगला वेबिनार हमने 11 दिसंबर को करा, एंड पीपल आई वाज डूइंग कंटिन्यूअस वेबिनार्स, बिकॉज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इफ यू आर डूइंग एनी जॉब, एनी बिजनेस, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, द वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर मोमेंटम। जब आप मोमेंटम में होते हो ना, आपको पूरी ताकत, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के संग लगे रहना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम आपको बहुत आगे लेके जाता है। आप जब मोमेंटम में काम करते हो, आप, आपकी टीम, आपके मेंबर्स, आपके क्लाइंट्स, एवरीबडी लुक्स अप टू यू, एंड मोमेंटम एक्चुअली कैरीज यू फॉरवर्ड। दैट इज वन ऑफ द रीजंस इवन इफ आई ट्रैवल अब्रॉड, ladies and gentlemen, I make videos, I am involved, I am doing some of the other work because momentum is so very important. Got that? अब 4 दिसंबर को हमने वेबिनार करा, फिर 11 को करा, फिर 18 को करा, फिर 25 को करा, बिकॉज मैंने एक भी हफ्ता मिस नहीं करा था उसके बाद वेबिनार। मैं एक सेल्स वेबिनार करता था, एक वैल्यू वेबिनार करता था, जो हम पिछले 4.5 सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। That is the kind of consistency that you actually need to make a mark, and that was the kind of benchmark that I had set for myself. कल भी हमारा एक वेबिनार है जो हम हमारे एनरोल्ड मेंबर्स के लिए करने वाले हैं, बाय द वे। 4 दिसंबर को नुकसान हुआ, 11 दिसंबर को ठीक ठाक रिजल्ट आए, 18 दिसंबर को ठीक ठाक रिजल्ट आए, 25th of December जो मैंने वेबिनार करा था, उस वेबिनार में उस डेट तक के एक वेबिनार में हमारे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हुआ था। And that is when I realized that Rahul, if you are going to be consistent, there might be certain problems, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम से डरो नहीं और आप काम करते चले जाओगे तो आपके पास 100% रिजल्ट्स आएंगे। अगले हफ्ते का वेबिनार हमारा होने वाला था 1 जनवरी को, लेकिन मुझे ये पता था यार जब नया साल आता है ना, पीपल आर वेरी मोटिवेटेड, पीपल आर लाइक यार आई वांट टू डू दिस। तो मैंने एक दिन प्रीपोन करा अपना वेबिनार, मैंने 31st of December को अपना वेबिनार करा। आई विविडली रिमेंबर इट, आई वाज इन न्यू दिल्ली, एक कोवर्किंग स्पेस है जहां पे बैठ के मैंने मेरा वेबिनार करा था, एंड उस दिन जो हमारे रिजल्ट्स आए थे वो 25 दिसंबर से भी ज्यादा अच्छे थे। वेबिनार खत्म होने के बाद मैं ट्रैवल करके जयपुर गया था अपने दोस्त के पास, सो irrespective of where I was, the work was still going on. And ladies and gentlemen, that is exactly what you need to do so that you can get ahead in your life. एक और चीज, we were always on the move and we were trying new things. See, I'm a creator, so I got to try out new things. I got to implement new things, but I will only be doing that if my core product is generating revenue for me on a regular basis.
बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे, राहुल वी वांट टू मीट यू, वी वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, एंड देन वी रियलाइज्ड ओके लेट्स डू इट। 18 अप्रैल 2018 को हमने हमारा पहला वेबिनार करा था और अगले ही साल मई में हमने हमारा पहला ऑफिशियल इवेंट अनाउंस कर दिया था जो होना था 24 से 26 मई। 27 मई को मेरा बर्थडे आता था इसलिए तो मैंने बोला था 26 मई को मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है और 27 मई को मेरा बर्थडे है, तो हम लोगों के संग उसको मनाएंगे। अब अनाउंस तो कर दिया, प्राइस पॉइंट भी डिसेंट था, देयर वर सो मेनी अदर पीपल हु वर वर्किंग एज कोचेस और जो मुझसे बहुत सालों से काम कर रहे थे पहले से, दे टोल्ड मी राहुल नहीं हो सकता। But then you should not listen to the naysayers. You should focus upon your core belief. I said I am going to make this happen, and we did. हमने क्या करना स्टार्ट करा ना, हम एक और इवेंट अटेंड करने गए थे बाय द वे उस साल यूएस में। तो हम वो इवेंट जब अटेंड करने जा रहे थे उससे ठीक पहले मैंने एक वेबिनार करा था, हमने टिकट्स ओपन कर दिए थे। उस इवेंट में 550 लोग आए थे। एवरीबडी टोल्ड अस लोग गोवा ट्रैवल करके नहीं आएंगे, लोग इतना महंगा इवेंट का टिकट नहीं लेंगे, लोग इतने दिन नहीं रहेंगे, लोग इतने लंबे समय तक नहीं बैठेंगे बिकॉज माई इवेंट्स गो ऑन फॉर 13-14 आवर्स अ डे। बट वी एक्चुअली मेड इट हैपन एंड वी वर सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट। इनफैक्ट वन ऑफ माई मेंटीज रिसेंटली सेड कि राहुल भाई मुझे उस समय ऐसा लगता था कि आप ना झूठ बोल रहे हो। आई फेल्ट कि आप सच नहीं बोल रहे हो, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतने सारे टिकट्स कैसे सेल कर सकते हो, आपको अभी एक ही साल हुआ है, इतनी बड़ी तो आपने अपनी लिस्ट भी नहीं बनाई है, बट वी एक्चुअली मेड इट हैपन एंड दैट इज व्हाट आई एम वेरी प्राउड अबाउट। एक और चीज जो आपको समझनी पड़ेगी ना, द रीजन व्हाई वी वर एबल टू गेट रिजल्ट्स वेरी क्विकली इज बिकॉज नंबर वन वी हैड द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एंड सेकेंडली वी वर स्विफ्ट, वी वर कंटिन्यूअस एंड ऑनेस्टली वी वर गोइंग विद ऑल द मोमेंटम दैट वी नीडेड। वो बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमने गलती क्या करी उस इवेंट में। इवेंट बहुत अच्छा हुआ, मैंने भर भर के मर्चेंडाइज दिया लोगों को। वी गिव देम अ बैग, वी गिव देम अ टी शर्ट, वी गिव देम अ डायरी, वी गिव देम अ पेन, वी गिव देम देयर कार्ड्स। तो हमारा 1-1.5 रुपए का खर्चा सिर्फ मर्चेंडाइज देने में आया था। 550 लोग इवेंट में आए थे, 1-1.5 रुपए हमने मर्चेंडाइज पे खर्चा करा था, यानी अगर हम चाहते तो हम 8 लाख रुपए बचा सकते थे। बट आई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। ये मेरे को है कि यार कंज्यूमर डिलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी तो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। आई वॉज हैप्पी विद द कंज्यूमर डिलाइट, बट द मिस्टेक दैट वी कमिटेड इज वी डिड नॉट हैव एन अपसर्व। समझ में आता है आपको ऑब्जर्व क्या होता है? कि मेरे पास एक सेकंड लेवल प्रोडक्ट नहीं था वहां पे लोगों को देने के लिए। पीपल वांटेड टू लर्न मोर, पीपल वांटेड टू कम इन अ स्मॉलर ग्रुप एंड दे वांटेड टू लर्न मोर फ्रॉम मी, बट आई डिड नॉट हैव अ प्रोडक्ट। दे वर देयर विद मी फॉर 3 days। नाउ जस्ट इमेजिन अगर हमने एक 50,000 रुपए का प्रोडक्ट रखा होता जो 100 लोग वहां पे लेते, वी वुड हैव एक्चुअली जनरेटेड एन इनकम ऑफ 50 लाख रुपीज, बट वी डिड नॉट डू इट। अगेन वी हैव ऑल्सो कमिटेड मिस्टेक्स। उसके बाद एक अच्छी चीज हमने ये करी थी कि हमने अगस्त 2019 में एक और इवेंट करा था, अराउंड 300 लोगों का, वो न्यू दिल्ली में करा गया था, सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास। बट वी अगेन कमिटेड द सेम मिस्टेक, वी डिड नॉट हैव एन अपसर्व। अगर मेरे पास वो अपसर्व होता, आप सोचो दोनों इवेंट्स में मिला के शायद हम 70-80 लाख, और मैंने प्लान भी कर लिया था कि हम एक अपसर्व वहां पे करेंगे और वो अपसर्व होना था हमारा 1-to-1 मेंटोरिंग प्रोग्राम। सो दिस इज वन मोर मिस्टेक दैट आई कमिटेड एंड दैट इज वी लॉन्च्ड आवर 1-to-1 मेंटोरिंग प्रोग्राम वेरी लेट। वी डिड इट लास्ट ईयर, we did it 6 months back rather, not even last year। और ऐसे बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने मेरे को बोला कि राहुल वी वांटेड टू लर्न फ्रॉम यू, वी वांटेड टू गेट 1-to-1 एक्सेस टू यू, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था एंड दैट इज व्हाई दे लर्न फ्रॉम सम अदर पीपल। So not having that opportunity to offer to them actually costed me a lot of time, money and also costed them। बिकॉज अगर वो पहले 1-to-1 मेंटोरिंग ले लेते तो वो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अपने लिए लेकर आ जाते, वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर लेते, वो बहुत कुछ अचीव कर लेते। आई विश हमने ज्यादा रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स करे होते। मुझे अभी भी याद है जो हमने मई 2019 में इवेंट करा था, जो वहाँ पे वीडियो वाला भाई आया था, वो मैं डेटा ही देने को रेडी नहीं है, कह रहा सर पहले मैं वापस जाऊंगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। फाइनली हमने किसी तरह उससे डेटा लिया। रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ मस्ट। रिटन कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से हमको बहुत बार नुकसान हुआ है। जब हमने हमारी बुक भी प्रिंट करने के लिए दी थी, बुक बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी, इवन दो वी हैड इट ऑन रिटन, लेकिन हमको बार बार फॉलो अप करना पड़ा था एंड लिटरली आई हैड टू थ्रेटन देम कि मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट डालूंगा। लेकिन अगर हमने रिटन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं करा होता बॉस, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो आप कभी भी काम करो, कभी भी बिजनेस करो, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, हैव रेकरिंग इनकम्स फॉर यू। हमारे पास वो नहीं थी, नाउ वी आर वर्किंग कि हम रेकरिंग इनकम प्लान भी लेकर आए। हमारे पास ऐसे मॉडल्स हों जहाँ पे हमारे पास रेगुलरली इनकम आए, हर महीने फिक्स्ड इनकम आए। बिकॉज जब आपके पास रेकरिंग इनकम होती है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है और आप और ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, आप और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब एक और गलती की बात करते हैं। अब मैंने आपको ना शुरू में बोला था कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मुझे ना एक्चुअली समझ नहीं आता यार कि इसको मैं गलती बोलूं या मेरी स्ट्रेंथ बोलूं। सो यू पीपल डिसाइड। अब बॉस देखो, ऐसा है कि यार अपन है तो बिजनेस ओनर, लेकिन है एक बहुत इमोशनल आदमी। तो अब इसकी वजह से होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ना नुकसान भी हुआ है। लेकिन माई मेंटीज, यू पीपल, यू आर कनेक्टेड विद मी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज यू फील दैट आई एम वन ऑफ यू एंड यू हैव दैट इमोशनल कनेक्ट। लेकिन मुझे ये लगता है ना, आपको एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है।
लाइक यू केयर फॉर पीपल, यू हैव एम्पैथी फॉर पीपल, आपके मेंटीज के लिए वो है, आप उनको उस तरीके से देखते हो, बहुत जरूरी है. बट देन व्हेन इट कम्स टू योर टीम, यू नीड टू बी अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर. मुझे याद है न्यू ईयर का ईव था एंड हमारी टीम में कुछ वीडियो एडिटिंग के टीम मेंबर्स थे जो हमारी टीम में वीडियो एडिटिंग करते थे. दे कमिटेड ब्लंडर्स. कभी स्पेलिंग मिस्टेक गलत होती थी, कभी कुछ और गलत होता था, कभी एडिटिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती थी. मैं उनको चांस देता गया, एक और चांस देता गया, एक और चांस देता गया. हमारे टीम के किसी और टीम मेंबर, सीनियर टीम मेंबर को उनके संग टाइम लगाना पड़ता था, उनकी स्पेलिंग्स देखनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी. हमने बहुत ज़्यादा मौके दिए. Then on 31st of December, I completed a session at 12 a.m. I wished people and I then took out a cake from the fridge and I was taking it to the office. Just when I was about to shut down my laptop, I got a mail from one of the video team members and he said that I will not be able to continue. और उसके 2 मिनट के बाद जो दूसरे वीडियो वाला बंदा था उसका भी मेल आया. And then I realized that Rahul, you invested so much of your time, your money, your efforts, which is okay. But then I would have realized it much earlier that if you want to run your organization, you need to have quality people in your team. Because I'll tell you what happens otherwise. अगर आपके टीम में क्वालिटी लोग नहीं होते हैं, वो लोग 2-3 महीना काम करते हैं, उनको लगता है हमको 2-3 महीने हो गए काम करते हुए, हम एफर्ट तो डाल रहे हैं लेकिन हमें पैसे अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहे. बिकॉज वो ये नहीं समझते कि एक सीनियर टीम मेंबर को उनके ऊपर एलोकेट करा गया है ताकि उनके टाइम, उनकी क्वालिटी काम की चेक करी जाए. जो सीनियर टीम मेंबर है उसका टाइम जा रहा है. सो रादर देन दे जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन फॉर देमसेल्व्स, इट इज एक्चुअली कॉस्टिंग अस मनी. And this is something which we have realized over a period of time and I want to really work upon this. So अभी आप डिसाइड करो कि ये गलती है या नहीं है. Being emotional is good, but when it comes to your work, you need to have systems, you need to have processes, and believe me, you need to get good people in your team. आप अपनी टीम में एक अच्छे टीम मेंबर को हायर करते हो ना, वो 30-40 मीडियोकर लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देगा. अभी मैं भी तो एक ही इंडिविजुअल हूं ना यार. अगर हमारी टीम में हम ऐसे लोगों को लेकर आए जो अच्छे से परफॉर्म करें, जो काम करें, जिनको देख के एनर्जी मिले ऑफिस में, यार वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए. हमने 2020 में हमारा इवेंट अनाउंस कर दिया था कि मई 2020 में हम इवेंट करने वाले हैं 5000 लोगों के लिए. ताबड़तोड़ हमने अनाउंसमेंट करा, हर जगह बता दिया, जो स्टॉक में मैंने बताया, वीडियोस में मैंने बताया, टिकट्स की सेलिंग करनी भी हमने शुरू कर दी. एंड दैट इज व्हेन वी हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल. और उसमें हमने उस समय क्वालिटी पे चेक नहीं करा, हमने बहुत सारे लोगों को हायर करा. पहली बार बिजनेस कर रहे थे तो ये नहीं पता था कि यार अच्छी क्वालिटी लोग चाहिए. वी वर थिंकिंग कि यार ऐसे लोग आए जिनको हमें ज्यादा ना पे करना पड़े और वो सेलिंग करेंगे तो उसके बेसिस पे रेवेन्यू आ जाएगा. बट व्हाट वी डिडंट रियलाइज इज कि यार वो सेलिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको आता नहीं है, जब तक उन्होंने मार्केट में काम नहीं करा है. एंड दैट इज, आप सोचो उससे कितना नुकसान होता है. आपकी लीड्स का नुकसान होता है, आपके एफर्ट्स जाते हैं, आप उनको सिखाने में बहुत ज्यादा लगे रहते हो और उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगने लग जाता है कि मेरे को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, वेयर इन दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग दैट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. 2019 में हमने हमारा ऑफिस स्टार्ट करा गोवा में. ऑफिस स्टार्ट करने के 2-2.5 महीने के बाद कोविड के बारे में पता चलना शुरू हो गया था. ऑफिस बनने में मेरे 40 लाख रुपए लगे थे. आई इन्वेस्टेड 40 लाख रुपीज टू सेट अप दैट ऑफिस, which ladies and gentlemen was actually never used. कभी भी यूज नहीं हुआ भाई वो. उसके बाद कोविड आ गया था और दिसंबर 2020 ऑनवर्ड्स को, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 ऑनवर्ड्स कोविड के बारे में ज़्यादा पता चलने लग गया था. कोविड उसके बाद फैल गया था, हमारा इवेंट भी नहीं हो पाया था. तो इवेंट में भी हमने जो इतना सारा अमाउंट हमको लोगों ने दे रखा था, सम पीपल वर लाइक वेरी वरीड कि इवेंट कम होगा. हमने सबको पैसिफाई करा. लेकिन एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे हुई थी ना, वो ये, पीपल लव्ड अस, पीपल बिलीव्ड इन आवर विजन एंड पीपल न्यू दैट देयर मनी इज सेफ विद अस. आपको पता है आज तक भी उस इवेंट का जो टोटल रिफंड हुआ होगा वो 5.5-6% के आसपास हुआ होगा. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डेवलप अ गुडविल इन द मार्केट. तो ये एक और टेक अवे आपके लिए इस वीडियो से कि आपके मार्केट में गुडविल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. जब आपकी मार्केट में गुडविल होगी, लोग आपके संग कनेक्टेड रहेंगे, लोगों को डर नहीं लगेगा कि उनका पैसा आपके पास है एंड वो आपके संग हमेशा जुड़े रहना चाहेंगे. वो गुडविल बनाने के लिए आपको काम करना है. यू नीड टू अर्न पीपल, money would automatically follow. Listen to this one more time. You need to earn people, money would automatically follow. You need to earn good people in your team, you need to earn good people in your systems, you need to have good people as your mentees या फिर आपके buyers or people who are taking the service from you, because that is what is going to give you the edge over other people. Now, one very important thing that we actually implemented is adaptation, because this is what I am so very proud about. बहुत सारे लोग ना अडेप्ट नहीं करते सिचुएशन के लिए. यार हम वेट कर रहे थे कि भाई कब बड़ा इवेंट होगा, कब बड़ा इवेंट होगा, कब बड़ा इवेंट होगा, नहीं हो रहा था. देन आई डिसाइडेड ओके लेट्स डू राइज एंड शाइन. राइज एंड शाइन क्या होता है? एक हम स्मॉलर ग्रुप के लिए करते हैं, एक मास्टरमाइंड टाइप का इवेंट करते हैं जिसमें कि हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, टास्क देते हैं, वो मेरे से क्वेरीज करते हैं, उनको बहुत सारे टास्क देने के बाद लाइव फीडबैक देते हैं. एंड दैट वाज वन कॉन्सेप्ट दैट पीपल लव्ड.
तो हम लोगों ने गोवा से शुरू करा था, अभी कुछ महीने पहले हमने देहरादून में भी बैक टू बैक मास्टरमाइंड्स करे थे, जिसको कि हम लोग राइज एंड शाइन नाम से बोलते हैं। सो बड़े इवेंट्स नहीं हो पा रहे थे तो हमने कस्टमाइज करा और हमने छोटे इवेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। बड़े इवेंट्स नहीं हो पा रहे थे, बीच में दोबारा से कोविड की वेव आ गई थी, तो हमने राइज एंड शाइन वर्चुअल करा कि आप लोग ऑनलाइन हमारे संग रहो, लेकिन हम कनेक्टेड रहेंगे और हम मास्टर क्लास करेंगे। देन इतने समय से हमारा इवेंट पेंडिंग था, सो वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू डू EBW2 वर्चुअल। एंड अगर आपको यहाँ पे फोटोज दिख रही हैं, कुछ वीडियोज यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, EBW2 वर्चुअल वाज अ मैसिव हिट। 55 दिनों के अंदर हमने उस इवेंट को करा था, 2500 पार्टिसिपेंट्स उसमें आए थे एंड पीपल जस्ट लव दैट इवेंट। और इंडिया का सबसे बड़ा सेटअप हमने उस इवेंट में बनाया था। क्यों? क्योंकि हम अडाप्ट करने को रेडी थे, हम वेट नहीं कर रहे थे यार, इतना समय हो गया था, हमने कहा बहुत हो गया वेट करना, नाउ लेट्स गेट टू वर्क, let us ensure that we get in front of people, we get our work done and we teach them what they actually need from us. And that event turned out to be a massive hit. And that's exactly what you also need to do. एक और चीज जो मेरे को रियलाइज हो गई थी कि यार राहुल, एड कॉस्ट बढ़ने वाली है, कुछ करना पड़ेगा। एंड दूसरा, मैं बहुत समय से वेट कर रहा था कि हम हमारी बुक भी लॉन्च करें, तो हमने हमारी बुक लॉन्च करी। बुक के इस समय पे अराउंड 30,000 रीडर्स हैं, सारे वो रीडर्स हैं जिन्होंने पे करके बुक खरीदी है। तो हमारे पास पेड लीड्स भी आई, लोगों के पास हमारा एक फिजिकल बुक भी गया, लोगों ने उस बुक से सीखा भी। एंड अगर आप सोचो, हमने लीड जनरेशन करने की जगह बुक रीडर्स को अक्वायर करना स्टार्ट करा, एंड वहां से जो हमारे पास रेवेन्यू आया वो नेक्स्ट लेवल है, और वहां से जो हमारी अथॉरिटी भी बनी और जो ऑडियंस भी बनी वो बहुत ज्यादा अच्छी बनी। तो हमने एड्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होके हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट करा एंड वो लोगों के बीच में सर्कुलेट कराया, जिसको हमने हमारे वीडियोस के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू, मेंटीज के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू और अलग तरीके से भी लोगों के सामने पहुंचाया। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। अगर आपको लगता है कि यार ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, देन यू विल नॉट लोअर डाउन योर टारगेट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल कम अप विद समथिंग डिफरेंट, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द एज ओवर एवरीबडी एल्स। अब ये वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, ऑनेस्टली अभी और बहुत कुछ है आप लोगों के संग शेयर करने के लिए, लेकिन जो मेजर टेक अवेज थे वो मैं आपको दे चुका हूं। कुछ गलतियां जो हम लोगों ने और करी हैं जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं। I compromised a lot upon my sleep and I'm not happy about it now. I am working upon it. आपको पता है, अगर हमारा राइज एंड शाइन इवेंट होता था, वो 50 घंटे का इवेंट होता था, उस 50 में से मैं 40 घंटे बोलता था। एंड दिस इज लाइक 50 hours was the overall duration of the event. I slept for less than 10 hours during that period of about 3 days and I was standing and I was speaking. Of course it takes a toll on your body over a longer period of time. This is what you need to understand. So मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार राहुल, ठीक है काम करना जरूरी है, लेकिन डेलीगेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम में, अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आपकी टीम में अच्छे लोगों को लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड पीपल, लेट मी टेल दिस टू यू, हसल इज गुड, पुटिंग इन द एफर्ट्स इज गुड, बट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको बहुत लंबे समय तक आगे जाना है। अगर आपको सोचना है कि मैं बहुत आगे जाऊं, मेरे को नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे रहना है, बहुत जरूरी है यार उसके लिए दैट यू एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज वो बहुत असेंशियल है, मतलब वो नॉन नेगोशिएबल है। आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक और अच्छी चीज जो हमने करी थी वो था मनी मैनेजमेंट। वी नेवर वेस्टेड आवर मनी। हमने कोविड के टाइम पे कोई रिलीफ वर्क करा, अपनी टीम को पूरी सैलरीज दी, किसी का एक पैसा भी डिडक्ट नहीं करा, किसी को एडिशनल अमाउंट चाहिए था वो भी दिया, मैंने मेरे रिलेटिव्स के लिए कंट्रीब्यूट करा, हमने फ्री फूड सप्लाई करा, हमने हॉस्पिटल्स को हमारी तरफ से स्टाफ मेंबर्स को हायर करने के लिए सैलरीज दी। सो आई हैव ऑलवेज बीन गुड विद माई मनी and this is one thing that I always want you to also focus upon, that you reinvest your money into your business and also have liquidity with you, because तब जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है आप इमीडिएटली उसको ग्रैब कर सकते हो और आप ग्रो कर सकते हो। एक और चीज जो अभी हम चाहते हैं वो ये कि हम हमारे कंटेंट की क्वालिटी को और ज्यादा ग्रो करें, बिकॉज आई फील इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू विद सुपर डुपर हेल्पफुल कंटेंट। इस चीज में अभी हम थोड़ा लैक कर रहे हैं, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क अपॉन इट एंड आई जेन्युइनली फील दैट दिस वीडियो हैज अ लॉट ऑफ टेक अवेज फॉर यू। Please implement these takeaways. Please don't commit the mistakes that I have committed, so that you would be able to get the edge and you would be able to get a lot of clarity and implement all these things for yourself. आप मुझे comments में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इससे क्या क्या चीजें सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। Please share this video with a lot of people, because I'm sure this is going to inspire, motivate and give a lot of knowledge and strategies to your friends, relatives and your known ones. Thank you so much.